भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसा है जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है उतने ही वो उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में दफना है। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। ऐसा गांव जो रातों रात में ही वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मण के साथ आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी की तरह उसे पाने को चाहता था। उसने इसलिए ब्राह्मणों पर दबाव लगाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उस लड़की को नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके उस लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और उसके साथ गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव एक ही मंदिर पर इकट्ठे हुए और पंचायतों ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हो गया कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ने के बाद ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खापा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसने दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाज़ें आती है। महिलाओं के बातें करने की और उनकी चूड़ियों और पायल की भी आवाज़ें हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिससे पार दिनों में तो सैलानी घूमने आ सकते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत करता नहीं है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी सांप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियार में उभरती हुई कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देखाते रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया है। तो ये था कुलधरा गांव का एक हिस्ट्री, रहस्यमय गांव की एक हिस्ट्री, और जिसे माना जाता है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।